गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 टू 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल यानी कि वृत्त। और वृत्त में बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वृत्त। आप इसको पहले पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन बहुत कम ही कुछ आप जानते होंगे। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें एकदम बेसिक चीज़ों से लेकर के उसका इंट्रोडक्शन से लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। कि वृत्त में कितने प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है, उसको क्या क्या होता है वृत्त में। इंट्रोडक्शन भी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कोड से रिलेटेड कितने प्रॉपर्टीज होता है, उसके बाद रेडियस से रिलेटेड कौन 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 सा प्रॉपर्टीज होता है, ये सारी कुछ को हम लोग पढ़ेंगे। एंगल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो क्लास 8 और 9 के स्टूडेंट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे उस भाइयों के लिए, उस कॉम्पिटिटिव भाइयों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, जो बेसिक चीज़ों को जानना चाहते हैं। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल जो है वो रट करके आप एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। उसको आपको कॉन्सेप्ट जानना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके पास पावर है, कॉन्सेप्शन पावर है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत इजीली तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आप एक बार लॉन्ग तरीके से बनाइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, पेन कॉपी का कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि ये सर्कल में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। जो कि हम लोग अभी बेसिक चीज़ों को ले रहे हैं, वैसे तो बहुत कुछ इसमें पढ़ना है, लेकिन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो हम लोग आगे अलग अलग पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, सारा टॉपिक्स तो एक दिन में क्लियर नहीं हो सकता है। तो मैं अलग अलग टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाते जाऊंगा, जहाँ तक संभव है आज पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। तो इस तरह से हम क्लियर करूंगा सारा सर्कल्स का। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे मैं जाऊंगा और क्वेश्चन एक एक करके आपको मैं क्लियर करूंगा। लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट टिक तो खैर वैसे माइंड में ही बन जाएगा आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आइए देखते हैं कि सर्कल में क्या क्या आपको पढ़ना है। सर्कल में सबसे पहले आपको सर्कल के बारे में जानना है कि सर्कल क्या है ना। उसके बाद देखिए आपको सेंटर उसमें क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, फिर कोड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है ना। सेकेंड में आपको मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ये भी जानना है। उसके बाद अब देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर वन द सर्कल्स, ये सब आपको क्लियर करना है ना। उसके बाद आप सर्कुलर रीजन्स क्या होता है, फिर टेंजेंट क्या होता है, फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, है ना। उसके बाद आपको सेगमेंट ऑफ द सर्कल जानना है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, उसके बाद सेक्टर, माइनर सेक्टर, है ना, मेजर सेक्टर, ये सब कुछ जानना है आपको। क्वाड्रिक होता है, उसके बाद सेमी सर्कल, ये क्या है, बहुत कुछ है ना। तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सर्कल में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और आज हम लोग क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग 4 टॉपिक ले रहे हैं, है ना, और 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि सर्कल अब क्या कहते हैं। सर्कल को हम लोग डिफाइन के साथ में जानेंगे, और डिफाइन पहले पढ़ेंगे फिर उसको हम लोग जानेंगे। बच्चों, ये चीज़ तो सुनने में और देखने में तो आपको जरूर लगेगा कि नहीं, ये डिफाइन क्या ज़रूरत है, हम लोग ये क्या ज़रूरत है, लेकिन ये आप मान करके मत चलिए कि ये क्यों हम पढ़ेंगे। क्योंकि आप एक बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में अगर ये पूरे जीवन भर के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए अगर वहाँ पर सेट हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है, तो फिर एक बार पढ़ने से क्या जाता है, उसको आप एक बार जरूर समझिए। तो आइए देखिए हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं कि सर्कल क्या। सर्कल का डिफाइन है कि ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज द कांस्टेंट। बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले सर्कल क्या है। देखिए, सर्कल में यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो लाइन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से लेकर के ये डॉट 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 कोई लाइन मूव किया गया, घुमाया गया। तो देखिए आप सपोज एक रस्सी को लीजिए, और मतलब एक सेम डिस्टेंस का रस्सी लीजिए, मतलब 2 मीटर है तो एक मतलब 2 मीटर 5 मीटर का, और ज़मीन पर आप पूरा घुमाइए उसको, एक कहीं सेंटर मान करके देखिए आपका सर्कल बन जाता है ना। तो वो आपका जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस आप 1 मीटर, 1.5 मीटर, आधा मीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी आपका मेजर में हो, वो आप जो भी लिए हैं उतना से आप मूव कर रहे हैं चारों तरफ, तो आपका डिस्टेंस चारों तरफ कांस्टेंट है ना, समान डिस्टेंस है। और वो जो सर्कल बन रहा है, जो एक आकार बन रहा है, उस आकार को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। यानी कि ये आपका सर्कल हो गया। आप देखिए कहीं भी आप ले जाइए इसको, आपका ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, और जो ये बना है ये आपका क्या हो गया, ये सर्कल हो गया, है ना। तो हम लोग इसको सर्कल कहेंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है दूसरा, इसको हम लोग कह सकते हैं सर्कल। उसके बाद है सेंटर। सेंटर को हम लोग देखते हैं कि सेंटर में क्या है। कहता है कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कमफेरेंस। देखिए
अब सरकमफेरेंस से ले करके कहता है कि एक बिंदु है जो हम लोग कांस्टेंट डिस्टेंस से बनाए हैं सरकमफेरेंस को, है ना। ये सरकमफेरेंस है। अब सरकमफेरेंस मतलब इस भाग को, अब यहाँ से लेकर के, जैसे हम पहले बताए थे कि अगर मान लीजिए कि आप कहें 2 मीटर की रस्सी को लेते हैं, तो रस्सी को ज़मीन पे जहाँ पे रखते हैं एक जगह, और दूसरी जगह आप जहाँ पे घुमा रहे हैं, है ना। तो जिस जगह पर आप रख रहे हैं, जिस जगह पर आपका पॉइंट है एक, और जिस जगह पर पॉइंट है, जैसे आप रस्सी को यहाँ पर रखें तो इस जगह से आप इस तरह से घुमा रहे हैं, मतलब आपका यहाँ पर रखा हुआ है सेंटर, तो ये आपका इस तरह से घुमा रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर आपका एक सर्कल बन रहा है, लेकिन ये जो है वो ज्यों का त्यों एक ही जगह कांस्टेंट पर है। इसका डिस्टेंस सेम है, इसका भी डिस्टेंस सेम है, हर जगह डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पर बन रहा है वो आपका सेंटर हो गया, मतलब इसको केंद्र हिंदी में बोलेंगे, है ना। तो ये आपका सेंटर पॉइंट होगा। तो सर्कल का, कोई भी सर्कल का एक न एक सेंटर पॉइंट होता है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं रेडियस पर। रेडियस में क्या कहता है, कहता है कि ये लाइन सिगमेंट्स ज्वाइनिंग द सेंटर्स, कहता है कि एंड पॉइंट ऑन द सर्कल्स इज कॉल्ड द रेडियस, इट्स रेडियस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइनिंग कर रहा है, कहाँ पर, एक फिक्स पॉइंट से लेकर के एक सरकमफेरेंस पर ज्वाइन कर रहा है। जैसे यहाँ से इस सरकमफेरेंस को टच कर रहा है, और ये सेम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, हर जगह वही इसका मेजर भी होगा, है ना। यहाँ पर भी वही सेम डिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस होगा। तो ये आपका क्या हो गया, है ना, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सेंटर हो गया और ये आपका रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। अब एक से अधिक है रेडियस तो उसको रेडियाई बोलेंगे हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट में क्या है, डायमीटर है। अब डायमीटर में देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि ये डायमीटर इज ए कोड, है ना, ऑफ ए सर्कल्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल्स, यानी कि एक प्रकार का एक कोड है। अब हम कोड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कोड क्या होता है। कोड जो है कहता है कि पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि एक लाइन है जो सेंटर से होकर के सरकमफेरेंस को टच करता है दोनों तरफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों तरफ टच करता है, तो वो आपका डायमीटर हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, डायमीटर हो गया बच्चों। तो ये आपका हो गया सर्कल, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, है ना। अब हम लोग आगे इसका जानेंगे।